हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल इंग्लिश क्लब। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी नए डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। इनको आप सुनकर सीख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला हमारा सेंटेंस है, ऐसा गलती से हुआ। इंग्लिश में बोलेंगे इट हैपन्ड बाय मिस्टेक। इट happened by mistake। ऐसा गलती से हुआ। It happened by mistake। सेकंड सेंटेंस है, ऐसा तुक्के से हुआ। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे It happened by chance। It happened by chance। हमारा थर्ड सेंटेंस है, थोड़ा खिसकिए। थोड़ा खिसकिए इंग्लिश में हम बोलेंगे काइंडली मूव अ बिट। काइंडली मूव अ बिट। थोड़ा खिसकिए, काइंडली मूव अ बिट। फोर्थ सेंटेंस है, क्या मैं बैठ सकता हूँ। आप इंग्लिश में पूछिए मे आई सिट। अगर आप किसी से पूछेंगे क्या मैं बैठ सकता हूँ तो बोलेंगे मे आई सिट। मे आई सिट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। कन्वे माई एपोलॉजीज़। इंग्लिश में बोलेंगे कन्वे माई एपोलॉजीज़। माफ़ी को एपोलॉजी भी बोला जाता है, वैसे हम सॉरी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं पूरी कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगर आप किसी से पूछते हैं अब मैं कुछ बोलूं तो आप इंग्लिश में बोलिए मे आई से समथिंग नाउ। मे आई से समथिंग नाउ। अब मैं कुछ बोलूं, मे आई से समथिंग नाउ। अगर आप किसी को बोलते हैं उम्मीद है आप मज़े में हो, इंग्लिश में बोलेंगे होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ। होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ। उम्मीद है आप मज़े में हो। होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ। अगर आप किसी को बोलते हैं कृपया धीरे बोलिए तो इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे प्लीज़ स्पीक स्लोली। प्लीज़ स्पीक स्लोली। कृपया धीरे बोलिए। प्लीज़ स्पीक स्लोली। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, तुम क्या चाहते हो। अगर आप ये किसी से पूछ रहे हो तो इंग्लिश में पूछो व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट। तुम क्या चाहते हो। What do you want? नंबर 11 सेंटेंस है, तुम क्या सोच रहे हो। अगर ये पूछना है तो इंग्लिश में पूछिए What are you thinking? What are you thinking? तुम क्या सोच रहे हो। What are you thinking? 12th सेंटेंस होगा, क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो। अगर यही बात आप इंग्लिश में पूछेंगे तो आप बोलेंगे Do you want to say something? Do you want to say something? तुम कुछ बोलना चाहते हो। Do you want to say something? नंबर 13 सेंटेंस है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये बोलेंगे तो आप इंग्लिश में बोलेंगे What difference does it make? What difference does it make? इससे क्या फ़र्क पड़ता है। What difference does it make? नंबर 14th सेंटेंस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये बोल रहे हैं तो इंग्लिश में बोलिए इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस। इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस। नंबर 15 सेंटेंस है, राम थोड़ा लेट हो गया। इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सेंटेंस बनेगा राम गॉट अ लिटिल लेट। राम गॉट अ लिटिल लेट। राम थोड़ा लेट हो गया। राम गॉट अ लिटिल लेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, सुनकर बहुत दुख हुआ। अगर ऐसा आप किसी को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे सॉरी टू हियर दैट। सॉरी टू हियर दैट। सुनकर बहुत दुख हुआ। सॉरी टू हियर दैट। बच्चों का आधा टिकट लगता है। अगर ये बोलना चाहते हैं इंग्लिश में तो बोलिए
चिल्ड्रन ट्रैवल हाफ फेयर, चिल्ड्रन ट्रैवल हाफ फेयर, बच्चों का आधा टिकट लगता है। चिल्ड्रन ट्रैवल हाफ फेयर। और हमारा 18 सेंटेंस है, उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। तो इंग्लिश में आप बोलिएगा ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक, ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक। उसे ताला तोड़ना पड़ेगा, ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक। 19 सेंटेंस है, मुझे इसकी याद दिला देना। आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट, प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट। मुझे इसकी याद दिला देना, प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट। अगर आप किसी से बोलते हैं मैं आज थोड़ा देर से जागा, तो इंग्लिश में आपको बोलना होगा आई वोक अप अ लिटिल लेट टुडे, आई वोक अप अ लिटिल लेट टुडे। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है और कमेंट कर कर बताना है। अपने से बड़ों का कहना मानो। ट्रांसलेट इन इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाएं।